नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर टेक्नीशियन फिटर। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था बोर्ड के द्वारा 19 अगस्त 2018 को। और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 640। तो आज इसका पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के 25 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन होंगे वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही साथ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये एज पर ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 वो स्ट्रीम रिलेटेड है, टेक्नीशियन फिटर से रिलेटेड है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज़ बीन फाउंड अलोंग विच रिवर। तो कौन सी नदी के किनारे हड़प्पन साइट की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा सघनता पाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी घाघर। ठीक है, तो घाघर रिवर का नाम है। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 5। द जातक टेल्स डील्स विद द स्टोरी अबाउट द टाइम्स ऑफ। तो जो जातक कथाएं थी वो किस किस समय के बारे में कहानियां बताई गई है इसमें। तो बात करें जातक कथाओं की तो इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कहानियां बताई गई हैं। ठीक है, उनके जन्म के बारे में इसमें कहा गया है। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोधिसत्व। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जातक कथाएं हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये लिखी गई थी पाली भाषा में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द जैन सिस्टम ऑफ थॉट क्लोजली रिजेंबल। जो जैन सिस्टम था, जैन की व्यवस्था थी, वो किसके साथ मेल खाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सांख्य। और सांख्य क्या है, सांख्य हिंदू फिलॉसफी का एक स्कूल था। ठीक है, तो उन्हीं से इनके थॉट रिजेंबल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 हमारे पास ये है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो सतवाहना वंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्ट्रोव टू मेक मोनार्की हेरिडिटरी। तो इनमें से दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बलबन। ठीक है, तो बलबन जो काफी महान शासक थे दिल्ली सल्तनत के, तो उन्होंने, ये गुलाम वंश से रिलेटेड थे, तो इन्होंने कोशिश की थी कि जो अपना राजतंत्र है उसे वंशानुगत चलाए। और इन्होंने साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें की थी उनके टाइम में इम्पोर्टेंट, जैसे कि इन्होंने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस। सिजदा क्या होता है, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, जैसे आपने टीवी में देखा होगा। और पाबोस क्या होता है, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये प्रथाएं इसने शुरू की थी। और साथ ही साथ इसने एक नीति अपनाई थी जिसे कहते थे लौ एवं रक्त की नीति, खून का बदला खून। तो काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी चीज स्टार्ट की थी। और गुलाम वंश की बात करें तो इसके जो फर्स्ट राजा थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और सबसे लास्ट इसमें थे शमूद्दीन कैमूज। तो आपसे कई बार फर्स्ट और लास्ट राजा पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जैसे रजिया सुल्तान है, तो रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला मुगल शासक थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों के द्वारा। तो पूछा गया है कि इसके अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके अवशेष पाए जाते हैं हम्पी में। और जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध कौन सा त्योहार था। ठीक है, तो वो था
महानवमी। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। और रिंग फेंस बेसिकली क्या होता है, एक बाड़ा होता है, जैसे हम पशुओं के लिए लगाते हैं ताकि वो बाहर ना भागे। तो उसी तरह उस टाइम पे क्या था, हैदराबाद मैसूर मराठा के बीच में वॉर चली हुई थी, तो इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। वो चाहते थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो उनकी कवर में आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये पॉलिसी चलाई थी और वो एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहते थे ताकि वो उस स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी वॉर से, ठीक है। और अपनी जो भी सेना वगैरह है वहाँ पे मिलिट्री प्रोवाइड कराते थे उनको, और उनको उनकी जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो उनको उठाने पड़ते थे। तो ये एक पॉलिसी थी रिंग फेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच लीडर वॉज डिस्क्राइब्ड एज द डायमंड ऑफ इंडिया। डायमंड ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज इनवैल्यूएबल सर्विसेज। तो 11 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स डू नॉट लाई इन द डेक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन के पठार में तो इनमें से कौन सी हिल है जो लाई नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राजमहल हिल्स। देखिए अगर बात करें डेक्कन प्लेट्यू की तो काफ़ी लार्ज है, बट ये जो पड़ता है ये मोस्टली आपकी जो साउथ इंडिया साइड पड़ता है। ये कवर करता है मेनली 8 स्टेट को, जैसे तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल तमिलनाडु, ये स्टेट है। और बात करें राजमहल हिल्स की तो ये पड़ती है आपकी झारखंड में, तो काफ़ी दूर है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरी। तो सिंधु नदी की काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी चेनाब रिवर, जो निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। एक्चुअली बारालाचा की बात करें तो बारालाचा लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है। तो चेनाब वैसे वहां से नहीं निकलती, बट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बारालाचा ही आंसर होगा। चेनाब बनती है चंद्र और भागो को मिला के, जो लाहौल स्पीति में तांदी नामक स्थान पे मिलती है, ठीक है। तो आगे जाके फिर यही चेनाब का निर्माण कराते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड ऑयल। तो इनमें से कौन सा राज्य हो जो चंदन के तेल के उत्पादन के लिए में एकाधिकार है, ठीक है। यानी सिर्फ एकाधिकार का मतलब क्या, मोनोपोली का मतलब क्या है कि सिर्फ वही स्टेट इस ऑयल की प्रोडक्शन करती है। तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में काफ़ी सारे सैंडलवुड पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कल्याण सोनालिका आर द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ। तो किस चीज़ की वेराइटी है, तो ये है तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो गया डी, और क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वीट, गेहूं की किस्में है कल्याण, सोना और सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेह एयरपोर्ट, ठीक है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी हाइट कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विद्यासागर सेतु कौन सी नदी पे बना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हुगली नदी पे बना है विद्यासागर सेतु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अर्बनाइज है, ठीक है, जहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरेज आर मोस्टली यूज्ड इन। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। एक्सरे का यूज मेडिसिन में यूज करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में भी और इंडस्ट्री में भी करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21, ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 21 का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 22, रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट। तो रेक्टिफायर का यूज क्यों करते हैं? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका यूज हम मोबाइल फोन में, मोबाइल चार्जर में भी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था जिसमें यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन था, तो उसमें सिंपली पूछा गया था जो सोलर एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है फ्यूजन। तो सोलर एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन FUSION। और एक न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास होता है और उसका सोर्स रहता है न्यूक्लियर फिजन। और एक हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है, उसका भी न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हमारा सोलर एनर्जी का सोर्स होता है। तो काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इस चीज को अगर नोट कर ले अगर आपको नहीं पता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 24, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल डाई। तो इनमें से कौन सी नेचुरल डाई है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो क्या है? नेचुरल डाई है। नेक्स्ट 25, पेपर इज ए प्रोडक्ट ऑफ। पेपर किस चीज का उत्पाद है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सेल्यूलोज। ठीक है, 25 का ऑप्शन बी सेल्यूलोज। तो देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हैं उन पे फोकस ना करें, तो काफी सही भी है, काफी गलत भी है। जो मैं आपसे बता रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26, रशियन वोडका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो जो रशियन वोडका है वो किस चीज का बना होता है? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, व्हीट मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 27, ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम काफी जरूरी होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट होता है जो हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल और टमाटर में पाया जाता है।